हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये वाली बुक में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उन पॉइंट्स को या फिर उन चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी ये बुक जो है ये कवर करवा चुकी हूँ, इसका सिलेबस भी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। तो आपको उन सभी का लिंक प्लेलिस्ट का पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, वो जो पॉइंट्स रह गए थे उनको देख लेते हैं। पॉइंट्स में आपकी जो मूवीज़ हैं जो एडिशनल में दे रखी है सब्जेक्ट में, तो हम वन बाय वन उन मूवीज़ को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदी फिल्म मुगले ए आज़म की समीक्षा कीजिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मूवी है जो कि एक लव स्टोरी हम कह सकते हैं, मुगले आज़म, जिसमें अनारकली, सलीम, ये सारे लोगों का रोल प्ले किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म रह चुकी है। आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, जो फिल्म है मुगले आज़म, इसका परिचय देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, हिंदी सिनेमा के इतिहास में मुगले ए आज़म 1960 को एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी देखिए, जो फिल्म मुगले आज़म है ये एक मील के पत्थर की तरह मानी जाती है। यह फिल्म केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की कलात्मकता, तकनीक, अभिनय और संगीत का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योंकि देखिए, आज भी इसकी जो संगीत है वो सुनाया जाता है, सुनते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने अगर ये सॉन्ग सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तो वो इसी मूवी का सॉन्ग है। कि आसिफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने हिंदी फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयां वो पर पहुंचा दिया। यानी ये जो कि आसिफ द्वारा निर्देशित ये मूवी है और इस मूवी ने हिंदी फिल्मों को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्रदान की थी। अगर हम ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, मुगल ए आज़म का कथानक 16वीं शताब्दी में मुगल कला पर आधारित है। यानी ये जो है ये 16वीं शताब्दी में जो मुगल कला है उस पर आधारित मूवी है। यह फिल्म अकबर और उनके पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, के बीच के वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष को प्रस्तुत करती है। यानी अकबर और सलीम का जो वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष है उसके ऊपर ये डिपेंड है। कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु सलीम और नर्तकी अनारकली का अमर प्रेम है। यानी इस पूरी मूवी में जो केंद्र में रहते हैं वो सलीम, और जो नर्तकी यानी डांसर होती है अनारकली, उन दोनों का जो अमर प्रेम है वो दिखाया गया है। यह संघर्ष केवल एक पिता पुत्र या राजा प्रजा का टकराव नहीं है, बल्कि सत्ता, परंपरा, प्रेम की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को भी दर्शाता है। यानी इस फिल्म में सिर्फ राजा प्रजा, पुत्र, जो पिता है उसको ही नहीं, बल्कि जो सत्ता है, परंपरा है, प्रेम है, इन सभी को स्वतंत्र रूप से दिखाया गया है। इस रूप में फिल्म भारतीय समाज की सांस्कृतिक जड़ों और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है। यानी ये जो है ये भारतीय समाज की जो संस्कृति है उसकी जड़ें और जो आधुनिकता की ओर ले जाने वाली फिल्मों में से एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कथानक और प्रस्तुति, किस तरह से इसकी कथानक है और प्रस्तुति है, किस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की कहानी सलीम और अनारकली के प्रेम से शुरू होकर अकबर और सलीम के टकराव तक पहुंचती है। यानी फिल्म की कहानी जो शुरू होती है वो सलीम और अनारकली के प्रेम से शुरू होती है और जो अकबर हैं उनके टकराव तक पहुंच जाती है। प्रेम और कर्तव्य के बीच सलीम की दुविधा और अकबर की कठोर नीतियाँ दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती हैं। क्योंकि सलीम के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रेम को चुन लें या फिर अपनी जो कर्तव्य हैं उनको चुन लें। और यहाँ पर जो अकबर हैं इनकी जो कठोर नीतियाँ हैं वो दिखाई गई हैं। अनारकली का चरित्र त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक है। यानी अनारकली को का जो चित्र दिखाया गया है वो त्याग, नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उसका संवाद, प्यार किया तो डरना क्या, आज भी प्रेम की स्वतंत्रता और विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि आज भी ये जो सॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। ठीक है, आपने ये देखा है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिनय और चरित्र चित्रण, किस तरह से फिल्म का
सबसे बड़ा आकर्षण इसके अद्भुत कलाकार हैं। यानी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया है वो कलाकारों ने निभाया है, क्योंकि बहुत बाखूबी तरीके से इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ें दिखाई हैं। पृथ्वीराज कपूर ने अकबर के चरित्र को गंभीरता, शौर्य और साम्राज्यवादी व्यक्तित्व के साथ जीवित किया, और पृथ्वीराज कुमार जो हैं उन्होंने जो अकबर का रोल है उसे बाखूबी अकबर की तरह निभाया है। दिलीप कुमार का सलीम संयमित, गंभीर और संवेदनशील प्रतीत होता है। यानी जो दिलीप कुमार हैं उन्होंने सलीम का रोल निभाया है, जो कि गंभीर और संवेदनशील जो है वो प्रतीत होते हैं। आपको पता होना चाहिए किस एक्टर ने किसका रोल निभाया है। अगर हम मधुबाला की बात करें तो मधुबाला ने अनारकली के रूप में अमर अभिनय किया। इनकी सुंदरता, भाव भंगिमा और संवाद आएगी ने इस चरित्र को अमर बना दिया। और जो मधुबाला हैं इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से जो अनारकली हैं इनका रोल निभाया कि इस चरित्र को एक तरह से अमर बना दिया। दुर्गो घोटे ने महारानी जोधाबाई की भूमिका में अमृत्य और करुणा का स्पर्श दिखाया। यानी इन्होंने जो जोधाबाई हैं उनका रोल निभाया था। इन सभी के अभिनय ने फिल्म को भावनात्मक गहराई और भव्यता प्रदान की। आपको पता होना चाहिए किस किस इंसान ने क्या क्या रोल निभाया था, ठीक है, इस फिल्म में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे तकनीकी पक्ष। इसमें आप लिखेंगे तकनीकी दृष्टि से मुगल-ए-आज़म अपने समय की सबसे भव्य फिल्म रही। विशाल सेट, महलों के दृश्य, युद्ध के प्रसंग और दरबार की भव्यता ने इसे ऐतिहासिक रूप दिया। यानी देखिए ये जो फिल्म है मुगल-ए-आज़म, ये अपने टाइम की या अपने समय की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और भव्य फिल्मों में से एक रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो युद्ध के मैदान है वो इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते थे, बट इस फिल्म ने ये सारी चीज़ें दिखाकर पॉसिबल किया। फिल्म की अधिकांश भाग श्वेत-श्याम थे, परंतु गीत प्यार किया तो डरना क्या रंगीन फिल्माया गया। यानी देखिए सारे जो सीन थे ज़्यादातर वो श्वेत-श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट थे, बट ये जो गाना है, ये जो सॉन्ग है प्यार किया तो डरना क्या, इसे रंगीन में रिकॉर्ड किया गया था, जो उस समय तकनीकी चमत्कार माना गया। और ये जो है ये तरह से चमत्कार की तरह सामने आया। बाद में पूरी फिल्म को रंगीन रूप में पुनः प्रदर्शित किया गया, यानी बाद में इसे रंगीन भी कर दिया गया था पूरी ही फिल्म को, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे संगीत और गीत, किस तरह से इसमें संगीत और गीत हैं। फिल्म का संगीत इसकी आत्मा है। संगीतकार नौशाद ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा। यानी देखिए इस फिल्म में जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तरह से फिल्म की आत्मा है। जो नौशाद हैं इन्होंने शास्त्रीय संगीत को आधुनिक संगीत से जोड़ने का प्रयास किया। गीतों को शकील बदायूनी ने लिखा और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी आदि ने स्वर किया। यानी देखिए ये जो लिखे गए हैं ये शकील ने लिखे थे, और इन्हें जो गाया गया है वो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। विशेषकर प्यार किया तो डरना क्या, तेरी महफिल किस्मत आजमाकर, मोहे पनघट पे नंदलाल आज भी अमर है। इन गीतों ने भारतीय संगीत और नृत्य की श्रेष्ठता को प्रकट किया है। यानी ये जो गीत हैं, ये जो सॉन्ग हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सांस्कृतिक और सिनेमाई महत्व, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे। मुगल-ए-आज़म केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। इस फिल्म ने प्रेम, त्याग, निष्ठा, सत्ता, स्वतंत्रता जैसे शाश्वत विषय को छुआ है, ठीक है। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की पहचान बन गई। यानी ये जो फिल्म है ये जो स्वर्ण युग है हिंदी सिनेमा का, उसकी पहचान बनी हुई है। इसकी सफलता ने भव्य ऐतिहासिक फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ाया और दर्शकों को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय सिनेमा भी विश्व स्तर पर खड़ा हो सकता है। यानी देखिए इससे पहले दर्शकों को भी ये लगता था कि भारतीय सिनेमा सिर्फ भारत तक ही सीमित है, बल्कि वो विश्व स्तर तक पहुंच सकता है। ये इसी फिल्म ने एक तरह से साबित किया था, ठीक है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे मुगल-ए-आज़म भारतीय सिनेमा की अमर कृति है। यह फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि प्रेम और संघर्ष की गाथा है। यानी ये सिर्फ एक तरह से प्रेम कथा नहीं है या मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक तरह से प्रेम संघर्ष को भी दिखाती है।
अनारकली का त्याग, सलीम का विद्रोह और अकबर की सत्ता तीनों मिलकर इस युग की सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताओं को उजागर करते हैं। क्योंकि जो अनारकली है वो त्याग करती है अपना, सलीम जो है वो विद्रोह करते हैं और अकबर जो है वो अपनी जो सत्ता है, नीति है, कठोर नीति है उनको अपनाते हैं। तो तीनों ही इस समाज की जो संस्कृति है, जटिलता है, उसको उजागर करते हैं। तकनीकी, संगीत और अभिनय की दृष्टि से यह फिल्म आज भी उत्कृष्ट मानी जाती है और जो इसमें तकनीक यूज़ की गई है वो आज भी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट यानी अच्छी मानी जाती है। इसलिए मुगल ए आज़म को हिंदी सिनेमा का शाश्वत महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी कुछ मूवीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको इस मूवी में कोई डाउट हो कि किस तरह से आपको इस मूवी के बारे में लिखना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी ही जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप मेरी इंस्टाग्राम ID भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपकमिंग वीडियोज़ की यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रहता है, कहीं ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।